चलें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10% बता दिया। फिर वॉइस टोन मैंने आपको खुद बोल के दिखाया था कि अगर मैं बोलूं आपके साथ कि एक रुके जी, मैं जी अगर मैं आपके साथ बात करता हुआ बोलूं कि आप लोग क्यों लेट हो गए हैं, तो टोन का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग क्यों लेट हो गए हैं, तो टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो बहुत से बच्चों की, बल्कि एक बच्चा है जिसे मुझे कल वॉइस मैसेज सेंड की, तो मैंने उसको 3 दफा कहा भाई बोल क्या रहे हो, ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलो। तो अगर वो मोबाइल पे ऊंचा नहीं बोल पा रहा, तो वहां तो इस मोबाइल और आपके जो माउथ है उसके दरमियान तो चंद इंचज का फासला है, और वहां पर तो आपके कुछ फुट का फासला होगा। तो वो आवाज कैसे सुनेगा जो इंटरव्यूअर है, जो ऑफिसर है? अगर उसको आवाज नहीं आएगी तो वो अनाय होगा। और एक फौजी जवान की अगर आवाज ही नहीं है तो बाकी क्या रह जाता है फिर? तो इसलिए आपकी आवाज मुनासिब होनी चाहिए, ये चीज बड़ी काउंट करती होती है। आपके सामने आया बॉडी इमेज, यूज गुड पोस्चर। ये पोस्चर क्या है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आपसे सिर्फ इस वक्त इतनी रिक्वेस्ट है, आप एक प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्लास के बाद, या भी कर लें अगर आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होकर सिर्फ दोनों पाँव पे इक्वल वेट डाल के देखें, और लेफ्ट पाँव पे सारा वेट डाल के देखें, फिर लेफ्ट पाँव पे सारा वेट डाल के देखें, लेफ्ट लेग पे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपका वेट दोनों पाँव के ऊपर इक्वल है तो बॉडी पोस्चर कुछ और होगा, आपके जो शोल्डर है उनकी पोजीशन कुछ और होगी, ठीक है, आपकी गर्दन की पोजीशन कुछ और होगी। आपने एक तरफ ज्यादा वजन डाला हुआ है एक पाँव पे, आपका टोटल बॉडी पोस्चर फेल हो जाता है। गिव अ फर्म हैंड शेक, आगे लिखा हुआ है इफ। अगर ऑफिसर हाथ आगे बढ़ाता है तो आपने जरूर हाथ मिलाना है, और बिल्कुल मजे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है। याद रखें वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। ये असूल याद रखिएगा। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो आपके इनिशियल टेस्ट हो रहे हैं इनकी वर्किंग कब से स्टार्ट होती है। 6-6 7-7 महीने पहले ऑफिसर्स की ड्यूटी लगना शुरू होती है, इनिशियल टेस्ट बनता है, डेट्स इशू होती हैं, आईटी का पूरा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा एक रिसोर्स इस काम पे लगा होता है। वो इसलिए नहीं बैठे होते कि बच्चों को धड़ नहीं, उनको तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए ये आप माइंड से निकाल दें कि वो बस मुझे तो, मैंने तो रिजेक्ट हो, जब तक आप पॉजिटिव माइंड से नहीं जाएंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़े आराम से रिलैक्स, जैसे आप नॉर्मल हाथ मिलाते हैं, ठीक है। अब हाथ मिलाने में भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके केस में हाथ मिलाने का एलिमेंट काउंट नहीं होगा, लेकिन जब प्रोफेशनल इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, सीनियर्स के इंटरव्यू होते हैं, वहां हाथ किस तरह मिलाया गया ये भी काउंट हो रहा होता है। लीन फॉरवर्ड वाइल लिसनिंग एंड आंसरिंग। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन हो रहा है आपसे, तो आपने अपने बॉडी इमेज से ये शो करना है कि यस आई एम लिसनिंग, ठीक है। आप, ये बहुत तरीके से होता है, वो आपसे पूछ रहे हैं और आपके कमरे में ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उनको सुन नहीं रहे। वेरी बैड इंप्रेशन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर इंटरव्यू नोट कर रहा होता है और हर इंसान नोट कर रहा होता है। आपसे कोई बात करेगा ना, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो 78 बच्चे बैठे हुए हैं जी। मस्जिद मेरे घर के बहुत करीब है, पीछे अजान की आवाज़ आपको आ रही होगी। हम 2 मिनट वेट करेंगे, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।
चलें जी, आसान हो गई है तो हमने अपने इंशाल्लाह 20 मिनट में लेक्चर खत्म करना है। तो बात हो रही थी आप लोगों से लीन फॉरवर्ड पे। देखें, ये किसी को शो कराना कि यस आई एम लिसनिंग टू यू, अब ऑफ कोर्स आप दिल से नहीं चाह रहे होंगे। जब आप इंटरव्यू में गए होंगे तो आप, ये हो सकता है कि आप ये इमेज या जान के शो कराना चाहें कि मैं आपको सुन नहीं रहा, ये सब चाह रहे हो, लेकिन आप जिस एनवायरनमेंट में वहां बैठे हुए हैं और जो पोजीशन आपकी वहां पर है, वहां कुछ चीजें आपसे अनइंटेंशनली हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम ऑफिसर रूम के अंदर जाके बैठे हो, ठीक है। अब ये वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह हमारी एक और सेशन होना है, उसमें हम माइनर चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक और चीज आपने गौर अपना करना है कि आपने जाके जब रूम में एंटर हो गए तो आपने ऑफिसर के चेहरे की तरफ देखना है, उससे आंखें मिलानी है। उसका बैज क्या है, उसका रैंक क्या है, 2 फूल लगे हैं, 2 स्टार लगे हैं, उसने पहना क्या हुआ है, उसका टेबल के पीछे क्या रखा हुआ है, अच्छा एलसीडी एचपी की रखी हुई है, अच्छा बड़ा जबरदस्त कीबोर्ड रखा हुआ है, अच्छा जी जबरदस्त मोबाइल कौन सा है जी ऑफिसर साहब का, ऐसा कुछ भी आपने नहीं देखना, ये आपका काम नहीं है। जब आप ये काम करोगे तो होगा ये कि वहां से आपका कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट होगा। जिस वक्त आपकी आई कनेक्शन क्रिएट हो गया, आई कांटेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा। रूम में एंटर हुए और देखना इधर उधर कर दिया, देखा कारपेट किस, गर्ज ही नहीं है, कारपेट है नहीं है, कुछ कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई कांटेक्ट क्रिएट करो सबसे पहले, ठीक है। अगर उसने हाथ मिलाने के लिए कहा है बहुत अच्छी बात है, ऑफिसर ने अगर हाथ मिलाने नहीं कहा तो आप जाके चेयर के बैक पे खड़े हो जाएंगे, खुद से नहीं बैठेंगे और उससे कहेंगे मे आई सिट सर। अगर आपको इंग्लिश में मे आई सिट नहीं कहना आ रहा तो कोई मसला नहीं है, उर्दू में बोल दो सर मैं बैठ सकता हूँ। बिलीव मी, वो नहीं देखेगा कि आपने इंग्लिश में कहा है या उर्दू में कहा है। इंग्लिश में आता है जरूर, इंग्लिश में बोलो, ठीक है, इंग्लिश में बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं बोलना कोई टेंशन नहीं है, आप कह सकते सर मैं बैठ सकता हूँ, वो कहेंगे प्लीज हैव अ सीट। उसके बाद भी, बैठने के बाद भी, बैठना कैसे ही मैं कल आपको कैमरा ऑन करके कुर्सी के साथ बिठाऊंगा, कैसे सारी चीजें करनी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आपने उसको ये शो कराना है यस आई एम लिसनिंग, और आपने अपने इंटेंशनली ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने बाकी चीजों की तरफ गौर फिक्र नहीं करना, कौन सा मोबाइल है, क्या कलर पहना हुआ है, बंदा सिविल कपड़े पहन के बैठा हुआ है, वर्दी में बैठा हुआ है, इसको आपने देखना ही नहीं है भाई। आपने सिर्फ देखना है वो शख्स आपसे आईज कांटेक्ट क्रिएट करके रखे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। हैंड्स अबव बोर्ड, अगर आप बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं ना टेबल के, तो आप हाथ, यस आप हैंड्स रख सकते हैं, लेकिन सजेशन ये और इंस्ट्रक्शन भी ये होती है कि आप हाथ अपनी टांगों के दरमियान क्लोज करके रख के रखें, उससे आसानी होगी। अगर अपने हाथ रखे होंगे, याद रखें हैंड्स मूवमेंट कम्युनिकेशन के लिए बहुत जबरदस्त चीज, बहुत जबरदस्त टूल है। हैंड कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त आपकी कम्युनिकेशन करवाती है। कब? जब आप स्टेज पे खड़े बातें कर रहे हो, जब आप इनफॉर्मल मीटिंग में बैठे हो या मीटिंग में बैठे हो, ग्रुप ऑफ पीपल में बैठे हो, वहां पर इंटरव्यूज के अंदर हैंड मूवमेंट नहीं करनी होती। क्यों? एक तो आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हैंड मूवमेंट के अंदर भी पूरी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मुंह से कुछ और कह रहे होंगे, हाथों से कुछ और कह रहे होंगे, तो हाथों की मूवमेंट आप लोगों ने नहीं क्रिएट करनी। चलें जी, आप लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है। देखें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इस वक्त, सिर्फ उससे ज्यादा रिलेटेड सवाल होंगे तो अच्छी बात है। बाकी तमाम आपसे वादा है कि किसी एक बच्चे का भी सवाल आज की क्लास में नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर जरूर करूंगा। जी, आप लोगों के माइक ऑन है, सबके माइक ऑन है, बारी बारी बोलें लेकिन। जी सर नंबर पर समझाए सर, इसे मार्क्स होते हैं। किसके मार्क्स? जी किसके मार्क्स होते यूज हैं? गुड पोस्चर सर। अच्छा मैं समझा देता हूँ, गुड पोस्चर। सर जी जी सर मुझे पूछना था कि काफ़ी जूते ऐसे होते हैं कि जिनकी एड़ी बहुत सख्त होती है और वो जब फर्श पे रखा जाता है पाँव तो आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी चल जाते हैं? अवॉइड करें। आमतौर पे ये पसंद नहीं किए जाते ऐसी जगहों हाँ, पे शायद। अवॉइड करें। वैसे तो ये इसका भी एक पूरा पर्पज है ये शूज बनाने का और ये पहनने का, लेकिन आपके केस में अवॉइड करें। सर एकेडमिक का कोई रूल है इनिशियल इंटरव्यू में? रूल मतलब क्या? बिल्कुल आपसे सवाल तो पूछते हैं ना, आपसे जनरल नॉलेज। देखें, आपसे उसने गुफ्तगू करनी है, तो गुफ्तगू करने नहीं के सर, लिए एकेडमिक का मतलब सर एकेडमिक जो टेस्ट लेते हैं उसके बाद उसका आप कितने परसेंटेज से पास होते हैं, इसका कोई रूल है इंटरव्यू में? नहीं, इंटरव्यू में कोई रूल नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, मतलब कौन से टॉपिक से ज्यादा जी क्वेश्चन आते हैं, किस जी रिलेटेड क्वेश्चन जी ज्यादा आते बिल्कुल, अभी अभी हम उसी पे चल रहे हैं, आ जाएगा सारे सवाल में, अभी बताता हूँ मैं आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर वो जो इंटरव्यूअर आपसे पूछे आप पीएम में भी क्यों आना चाहते हैं, जी आप कहीं और बिल्कुल में क्यों नहीं जाना चाहते? सर बिल्कुल इसका सर जवाब भी मिल एक जाएगा। एक सवाल है सर। जी प्लीज प्लीज। ये सवाल ये है सर, मैंने सुना है कि इंटरव्यू में ना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं 4, ठीक है तो वो 4 कौन सी क्वालिटीज देखी जाती हैं इनिशियल इंटरव्यू में? ठीक है बिल्कुल। ये अच्छा ऑफिसर लाइक सर मेरा ये जी जी प्लीज। मेरा सवाल ये है कि मेरी आदत है भाई, मैं हाथ हिलाता हूँ ना बात वगैरह करते हुए। अभी आपने बताया कि हाथ वगैरह नहीं हिलाने। मैं आरिफ चौधरी साहब लेफ्टिनेंट कर्नल उनकी वीडियो देख रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं भाई हाथ बिल्कुल नहीं हिलाने, मतलब ये हाथ एक जगह पे रखने, इससे थोड़ा वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा? ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, हैंड मूवमेंट पे आपको सर बता ये देता अस्सलाम सर ये सर, बच्चों को हैंड हेलो शवरिंग होती है। हूँ। जी जी प्लीज। सर सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलें प्लीज। सर अगर इंटरव्यू में पूछे सर, अगर आप व्हाई यू आर ज्वाइनिंग पाक आर्मी, सर इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? ठीक है मैं बता बिल्कुल देता बिल्कुल। हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें, एंड पे किसी का बड़ा अच्छा अस्सलाम वालेकुम आया था लेकिन माइक ऑफ हो गए। अच्छा जी, पहली चीज बॉडी पोस्चर देखें। बॉडी पोस्चर आप किस तरह खड़े होते हैं। आप किसी भी शख्स के बारे में जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, इमेजिन करें जब भी आप किसी शख्स से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप वो जबान तो बहुत बाद में खोलता है, सबसे पहले आप उसकी बॉडी देखते हैं। अच्छा, बॉडी का मतलब ये नहीं है कुछ 6 फुट का या कुछ का, एक झुका हुआ इंसान होता है, शोल्डर यूं किए होते हैं, गर्दन नीचे की तरफ होती है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हुआ इंसान होता है, एक टेढ़ा खड़ा होता है, एक टांग की तरफ वजन ज्यादा डाला होता है, ठीक है। एक ने एक हाथ पीछे कमर पे किया होता है, ये कमर पे हाथ रखा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के बॉडी पोस्चर है। आपके केस में कोई इतना ज्यादा आपके बॉडी पोस्चर एक्सप्रेस नहीं होने, क्योंकि आपने दरवाजा खोलना है, आपको सामने नजर आएंगे, जाके आप चेयर पे बैठ जाएंगे। अब चेयर पे बैठने के बाद भी पोस्चर आपके काउंट हो रहे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी आज की क्लास हमारी बेसिक्स है, ओवरव्यू है, हम हर चीज पे डिटेल मैं आपको कोशिश करूंगा कैमरा ऑन करके हर चीज को गाइड करूं। नेक्स्ट चलते हैं। वॉइस इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ये स्पीक विद कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप जो भी बात कर रहे हैं उसको कंक्लूड करें, कंप्लीट करें, और ये आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर आपको ऐसी बात वहां बोलना शुरू कर दें जिसके बारे में आपको भी डाउट है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। वो आपका नाम पूछे, व्हाट्स योर नेम, तो मुझे बताओ ये कितना मुश्किल सवाल है। लेकिन वो अगर आपसे पूछे कि व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब आपको नहीं, अगर नहीं आता और अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका नॉलेज मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी आवाज का साथ देगा या नहीं देगा। स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। अच्छा, आपने जो पूछा गया बस उसका जवाब देना है, चीजों को लेंथन नहीं करना, ठीक है। अगर वो आपसे किसी आपकी बुराई के बारे में पूछ लेते हैं, कोई ऐसी चीज पूछ लेते हैं जो आपके नेगेटिव चीज हो, उसका कंसाइज जवाब दें, लंबी लंबी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट योर वॉइस सो दैट यू आर हेard। प्रोजेक्ट मतलब आपने अपनी आवाज इतनी ऊंची करनी है कि अगला आसानी से सुन सके। ये नहीं कि आप चीखना शुरू कर दें, शाउट करना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा, एक और रूल याद रखें पूरे इंटरव्यू के लिए, इसको कहते हैं गो विद फ्लो। याद रखें, गो विद फ्लो का मतलब ये है कि आप नॉर्मल रहें, जैसा आप नॉर्मल लाइफ में हैं। आप में से 90-95% बच्चों का पोस्टर भी ठीक होगा, 90-95% बच्चों की वॉइस भी ठीक होगी, 90-95% बच्चों का सलाम करने का तरीका भी ठीक होगा, 90-95% बच्चों का पहनने का तरीका भी ठीक होगा, 90-95% बच्चों के हेयर स्टाइल भी ठीक होंगे, 90-95% बच्चों को बोलना भी आता होगा। सब कुछ आपको आता है, कोई इतना मुश्किल चीजें नहीं है। आपने वहां पर भी इजी रहना है, जिस तरह आप करते हैं आप इजी, आपको लगता है आप इजी लेके चलें चीजों को। किसी भी चीज को हम असल में होता क्या, आप इतने ज्यादा फ्लडेड हो जाते हो इन्फॉर्मेशन के साथ। उसकी मेरी वीडियो देखी, मुझसे बातें सुनी, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसकी बात देखी, उसकी बात देखी, जब हम जाके इंटरव्यू में बैठे हो तो ख्याल आ रहा है कि यार वो जो आईएसएसबी चैनल है जिनका कर्नल आरिफ चौधरी साहब, उन्होंने तो, सर ने तो ये बात की थी, अच्छा मैंने सर शाहिद राना की क्लास ली, उन्होंने तो ये बात की थी, यार वो मैंने एक और उसमें तो मैंने तो पढ़ा ये था, अली तो ये बता रहा था, अली के अब्बू तो खुद आर्मी में, वो तो ये बता रहे थे। अभी 4-5 चीजों की जब बम्बारमेंट होगी ना, तो ये गो विद फ्लो से आप हट जाएंगे। वो जो एक आपका नेचुरल बिहेवियर है ना, वहां से आप हट, जब आप नेचुरल बिहेवियर से हट जाएंगे, जैसा, क्या नाम है आपके, जैसा अहमद रजा है ही नहीं, वैसा अगर उसने उसके खिलाफ बिहेव करना शुरू किया तो काम तो खराब हो जाएगा। जैसा अनायतुल्लाह इन एक्चुअल लाइफ में है ही नहीं और उसके अलावा उसने बिहेव करने की कोशिश की तो काम तो खराब हो जाएगा।
तो आपने ये गो विद फ्लो नॉर्मलाइज रहना है, जैसे आप डे टू डे लाइफ, जैसे मुझसे बात कर रहे हो अभी, जैसे अपने भाई से बात करते हो, जैसे अपने वालिद से बात करते हो, जैसे अपने टीचर से बात करते हो, बिल्कुल उसी चीज में रहना है, तो इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। फेलियर, दुनिया में 50% से ज्यादा लोग, बल्कि 60% लोग इसलिए कामयाब नहीं हो सकते कि उनको फेलियर का डर लगता है। मैं फेल हो जाऊंगा। आप उस वक्त वहां प्रेजेंट में हैं, ठीक है। फेल होने का अमल आपका होगा फ्यूचर में, याद रखिएगा। आप उस वक्त इंटरव्यू के वक्त, इंटरव्यू से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका प्रेजेंट चल रहा है, सोच आप रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि मुझे फेल कर देगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने तैयारी नहीं की हुई, फिर आप पास में चले गए, ठीक है। काश मैं ये कर लेता, काश मेरी इंग्लिश अच्छी होती, काश मैं बीकन में पढ़ा होता, काश मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता, काश मेरे अब्बू फौजी होते तो मैं तो आराम से हो जाता, काश ये होता, काश ये, तो काश तो पास में चला गया, बिल्कुल भी नहीं जाना। फ्यूचर में अगर ना हो तो क्या होगा, ओ मैंने तो बड़ी शोरियाँ मारी हुई थी दोस्तों में, ये क्या होगा, अच्छा वो अली का तो इंटरव्यू कल पास हो गया, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे तो बड़े भाई भी फोर्सेज में हैं, ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अब्बू को मैं क्या जवाब दूंगा, अम्मी को क्या जवाब दूंगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा जिसको मैंने वादे किए हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फ्यूचर में आ गई। तो ना तो आपने पास्ट में जाना है, ना आपने फ्यूचर में जाना है, आपने रहना है प्रेजेंट में। नाउ अभी 10 बज गए हैं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मैंने इंटरव्यू में जाना है, ये वक्त है बेस्ट परफॉर्मेंस का। फेल हो गया तो फेल हो गया, देखी जाएगी ऐसी की तैसी, कोई मसला नहीं है। ये पहले सोचना था ना, ये फेलियर का एलिमेंट आपको 6 महीने पहले, साल पहले, या आज 1 महीने पहले आपको तैयारी याद आई है, ठीक है। इंग्लिश ठीक करने का पहले सोचना था। 12 साल किधर रहे हो, 6ठी 7वीं क्लास में तो एहसास हो गया था ना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं सीखी, ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है। क्या होगा, रिश्ता नहीं मिलेगा अच्छा अगर फौजी ना बने, ये तो बात की बात है। खाला अपनी बेटी नहीं देगी, ये तो बात की बात है। सब कुछ भूल जाओ, प्रेजेंट पास्ट समझो एग्जिस्ट नहीं करता। आज ये लम्हा है मेरे पास, नाउ दिस इज द टाइम, मैंने यहाँ अच्छा परफॉर्म कर दिया, पर पास्ट की गलतियां भी माफ हो जाएंगी और फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ तो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट पे। तो फेलियर का डर आपको बार बार लेके जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट में। फेलियर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आपको प्रेजेंट में नहीं आने देता। आपने प्रेजेंट में रहना है कि यार ये टाइम है, मैं अच्छा तैयार होकर आया हूँ, अच्छा मेरा इंशाल्लाह मेरा अपना इंटरव्यू जबरदस्त होगा। और आज के दिन से आपने ये सोचना शुरू कर देना है, हर लम्हे, हर मिनट, हर सेकंड, कि मेरा तो इंशाल्लाह इंटरव्यू पास हो जाएगा। इंटरव्यू मसला ही कोई नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं मुझे पता है सारी चीज़ें कैसे करनी है, मेरी आवाज़ भी अच्छी है, मैं दिखने में बड़ा अच्छा हूँ, मैं अच्छे कटिंग भी करा के जाऊँगा, मैं अच्छी ड्रेसिंग भी कर जाऊँगा, मुझे पता है कौन कौन से सवाल पूछते हैं, मैं इंशाल्लाह कर जाऊँगा। जब आज अपने अपने माइंड को ये बताना शुरू करेंगे कि यस मैं करूँगा, तो आपका दिमाग भी आपका साथ देगा, अल्लाह भी आपका साथ देगा, वक्त भी आपका साथ देगा, और बिलीव करें वो ऑफिसर भी आपका साथ देगा। अगर आप अपना साथ दे रहे होंगे तो वहां पर आप अपना साथ कब छोड़ते हो, पास्ट में जाके। ओए ये देखो, ये जो आया हुआ है साथ बैठा हुआ है, ये तो इसने तो बड़ी तैयारी, ये तो बोलता था ना फरफर है, इसे तो मैंने पूछा है भाई इस सवाल का क्या जवाब होगा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, तो इसने तो ऐसा टक 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 3 लाइनों का इंग्लिश में जवाब दिया है, मुझे तो ये जवाब नहीं आता। क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में, पास्ट में जा रहे हो, उसका और अपना पास्ट का एक्सपीरियंस मवाजना कर रहे हो कि इसने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले या साल पहले इसने ये तैयारी की हुई है, भाई अभी की देखो, अभी इस वक्त। तो इस वक्त जो कुछ भी है याद रखो, जिस वक्त आप, मैं अक्सर आपको कहता हूँ, जिस वक्त आप मैदान जंग में होते हो ना, जब आप मैदान जंग में होते हो, फिर आप ये नहीं सोचते कि काश मैं तलवार 2 तलवारें लेके आ जाता, काश मेरी तलवार अच्छी होती, काश मैं ये लोहा इस्तेमाल कर लेता, काश मैं ये ली गोली इस्तेमाल कर लेता, मैं ये ला खंजर बना लेता, या चलो आज की तो छोड़ो ना, अगर ये हार गया तो मेरे साथ क्या होगा। आपने अभी की सोचनी है, टाइम नहीं है आपके पास। तो प्रेजेंट में रहना है, रिलैक्स रहना है, कोई फेलियर से डरना, जो इस पूरी डिस्कशन की पिछले 3-4 मिनट का जो लबल भाव है, फेलियर से नहीं डरना। फेलियर से डरेंगे तो आपको फेलियर पकड़ लेगा, फेलियर से नहीं डरेंगे तो फेलियर आपको कभी भी लाइफ में नहीं पकड़ सकता, ठीक है। और आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने जा रहे हो, वहाँ फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं है आखिरी दम तक, ठीक है। जिन लोगों के नाम निशाने हैदर हुआ है, उन्होंने क्या किया आखिरी दम तक, उन्होंने फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया ना। और भी बहुत से पाकिस्तान आर्मी, अगर इधर फेलियर का वर्ड तो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप पीएम में एंटर होगे फेलियर तो है ही नहीं। आप इंशाल्लाह खैर, चलो कभी बॉर्डर पे आपको मौका मिला, कुछ मिला, तो वहां पे आपके पास चांस ही नहीं है, आप तो पूरी कौम की इज्जत दाव पे लगी होती है, चांस ही नहीं था।
हमने अपने JF-17 से गिराया अभिनंदन को, वहाँ जो उस वक्त विंग कमांडर जो फ्लाई कर रहा था उसने तो सोचा ही नहीं था फेलियर का। वो तो जब नीचे से चला था, जाके बैठा था अपने कॉकपिट में, उसने फ्लाई किया था तो वो सक्सेस सोच रहा था कि आज इंशाल्लाह मैं ऐसी की तैसी करके आऊंगा, और देखो किया। तो फेलियर का तो सोचना ही नहीं है। आज से लेकर इंटरव्यू पास करने तक और ISSB क्लियर करने तक फेलियर का वर्ड अपनी डिक्शनरी से मिटा दें, फाड़ दें। वो सफा ना फाड़ें, उसमें बाकी वर्ड्स भी हैं, उस लफ्ज को मिटा दें। फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता आपकी लाइफ में। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हो, और अगर नहीं भी कर पाते किसी वजह की वजह से, तो भी फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता। इस वर्ड को निकाल दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये चीज फॉलो कीजिएगा। ले जी, क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी जल्दी, हमारे पास 17 मिनट है। अच्छा, बहुत तरह के सवाल होते हैं। ये जो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मारा है सारा का सारा उठा के, 2-3 वेबसाइट खोली आज सुबह प्रेजेंटेशन बनाने से पहले। जो कुछ मुझे समझ आया, फिर 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनसे अभी रब्ता किया, और अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास डेली 7 या 8 स्टूडेंट पास होकर आते हैं, तो उनसे रब्ता होता है। कई स्टूडेंट्स को मैं खुद कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि उनके वॉइस नोट से और उनके बताने से मुझे पता लग जाता है कि इसको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पे याद होंगी, या ये बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकता है। याद रखें, बहुत से बच्चे जब आते हैं, जब वो क्वेश्चन बताते हैं तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन बताते हैं कि अकेडमी में ये सवाल आया था। अच्छा, बहुत से बच्चे आते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन बताते हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे बस 3 या 4, 5, 6 सवाल बता दो, ठीक है, और वॉइस में बताना, मुझे लिख के सेंड ना करना, क्योंकि मेरी जो वॉइस की मेमोरी वो ज़्यादा काम करती है। लिखी हुई चीज़ आए, अगर वो फॉरवर्ड हो जाती है, मिस हो जाती है, वॉइस नोट मुझे याद रहते हैं, दोबारा सुन लिया, और तरह से चीज़ें होती हैं। तो वो ये बहुत से सवाल उनसे भी पूछे हैं। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, पहले भी इंटरव्यू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से फील्ड में है, पता है किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, कुछ सवाल आपके बारे में पूछे जाएंगे, कुछ आपको एनालाइज करने के बारे में पूछे जाएंगे, कुछ आपका माइंड चेक करने के लिए पूछे जाएंगे, कुछ आपकी वैल्यूज चेक करने के लिए पूछे जाएंगे। ये जो सवाल हैं, ये सवाल अगर आप पढ़ें, योर नेम, मीनिंग, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, व्हाट इज टोटल इनकम योर फादर, ये 17 सवाल हैं। 17 सवाल में अगर आप देखें, कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब आपको इस वक्त नहीं आता, ठीक है। देखें सारे, ये देखें, सिबलिंग्स, ऑक्यूपेशन, योर क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स, योर एज, वेट, हाइट, ठीक है। अपना BMI आपको लाजमी पता होना चाहिए, अपना BMI आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू, ठीक है, आपकी हॉबीज रिलेटेड। अच्छा, आप बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं हॉबीज क्या बताएं, देखें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं हॉबीज क्यों मैं आपको क्या बताऊंगा आपकी हॉबीज क्या है। वो पूछना ही चाहता है कि हम कौन सी हॉबीज बताएंगे तो हमारे इंप्रेशन अच्छा बनेगा। याद रखो, एक चीज पल्लू से बांध लो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनिशियल टेस्ट, इनिशियल इंटरव्यू, झूठ एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर MSc, मास्टर्स, बैचलर्स किया होता है, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया होता है, फिर आर्मी ज्वाइन की होती है, फिर आर्मी की ट्रेनिंग हुई होती है, उसके बाद उनके सामने से हजारों बच्चा डेली जा रहा होता है, सैकड़ों बच्चा डेली उनके सामने से आंखों से गुजर रहा होता है, ठीक है। वो आपसे उम्र में डबल होते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं, उनके साथ आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपको लगता है किसी ने आपको ये कहा है कि आप अपने आप को, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अपने आप को पॉजिटिव शो करा लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो आपसे एक सवाल करेगा, दूसरे सवाल पे को पकड़ लेगा, आप 2 सवालों में उसको डॉज करोगे, तीसरे पे पकड़ लेगा, और अगर उसको ये एहसास होगा कि बच्चा डॉज कर रहा है, तो ठक कमरे से बाहर, मसलन आउट। डॉज नहीं करना, डॉज जिंदगी में किसी ऑफिसर को क्या, वैसे भी लाइफ में डॉज करने का कॉन्सेप्ट निकाल दें। आप अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं, आपसे सियाना हर कोई आपसे सियाना होता है, तो सियाना नहीं समझना अपने आप को, सच का दामन नहीं छोड़ना। सर, मुझे बच्चे का सवाल आएगा, सर मेरी सोच तो बड़ी नेगेटिव है, तो मैंने कोई मसला नहीं, अब तो टाइम तुम्हारे पास हफ्ता रह गया, तो जाओ नेगेटिव सोच चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड होकर आया था, ठीक है। अब ये नहीं कि नेगेटिव वो ये सोचता था मैं तो बाकी कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे पता था कि वो नेगेटिव किन 1-2 इश्यूज थे जिन पे वो समझता था कि मैं अच्छा ही सोचता, ठीक है। वो उसका फैमिली बैकग्राउंड जरा इस तरह का था। अब ये आप, अभी तो हम ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ISSB बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपके तमाम बैकग्राउंड पे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, किस शहर से आए हो, वालिदैन क्या करते हैं, इनकम कितनी है, सारी साइकोलॉजी आपकी उस बेस पे बनती है, तो आपका इंटरव्यू उस बेस पे होता है। इसी तरह इनिशियल का इंटरव्यू भी जो हो रहा होता है, उसके अंदर जो सवाल आ रहे हैं अबाउट योर सेल्फ, ये तमाम के तमाम जो मैंने 17 सवाल कॉपी पेस्ट किए हैं नेट से, ये जरूरी नहीं कि आपसे पूछे जाएं, जैसे आपको बताने के लिए कि आपकी जात के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ये 17 में से रिपीट भी हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड सवाल कुछ और भी आ सकते हैं। दूसरा आपके पास पार्ट आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन,
आपने कौन सा अभी आपकी ये तो इतनी ज़्यादा वो आपकी नहीं होती क्योंकि आपने एफएससी की हुई है, आपको पता होना चाहिए आपके एफएससी में नंबर्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, या मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए, वो परसेंटेज कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। और समटाइम ग्रेड, हमारे यहाँ माशाल्लाह से पूरी कौम को अपनी परसेंटेज ग्रेड्स में कन्वर्ट करना नहीं आती, तो समटाइम ग्रेड भी आपसे पूछ ले जाते हैं। ये भी स्टूडेंट्स की फीडबैक पे आपको बता रहा हूँ, ग्रेड आपको पता होना चाहिए, डिवीजन आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफिकेशन, अपने स्कूल का नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट यू हेट द मोस्ट, इफ यू हैव फेल्ड और गॉट सप्ली इन एनी सब्जेक्ट, वाई, अगर आप फेल हुए हैं लाइफ में कभी किसी सब्जेक्ट में तो वो आप उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं क्यों क्या, ये सारी बातें। जनरल मैथमेटिक्स, फिर जरूरी नहीं है ये 15 सवाल आपसे पूछे जाएं, जरूरी नहीं है आपसे एक सवाल भी पूछा जाए, लेकिन इस तरह के सवालात ये वही हैं जो एकेडमिक में आए हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अच्छा ये 34 प्लस था, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हुआ, इतने मुश्किल नहीं आते, ये नहीं पूछता वो 34 मल्टीप्लाई 67, वो आपसे वो एक मैं अक्सर कहता हूँ उसको मैं फौजी सवाल कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, वो ये 90% ऑफ 90 आपके एकेडमिक में भी आता है और इंटरव्यू में भी अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसी चीज़ें आसान ये तो इनको छोड़ दें, इतनी मुश्किल आपसे चीज़ें नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब फिर मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं ये आपके इनिशियल में टेस्ट हो चुके हैं, आपने इंटेलिजेंस पास कर चुके हैं, आप एकेडमिक पास कर चुके हैं, तो ये आपका कोई एकेडमिक टेस्ट तो हो नहीं रहा। ठीक है, इसका क्या पर्पज मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चल के। अभी सेल्फ एनालिसिस, आप झूठ बोलते हैं, सब बच्चों का जवाब होगा नहीं। अच्छा, अगर आप बोलते हैं, मैंने आपको क्या बताया, सच बोलना, अगर आप बोलते हैं तो बता दो हाँ सर कभी कभार, पूछेगा क्यों, लेकिन डेटो ये कह देना फिर वो आपसे प्रॉब करेगा। अच्छा, इफ आई गिव यू रुपीज व्हाट विल यू डू, अच्छा अभी सवाल के हजारों जवाब हैं, याद रखिएगा ये सवाल का इनिशियल में ज्यादातर आईसीबी में इस तरह के सवाल आते हैं, इस सवाल का बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। एक बिजनेसमैन, एक कराची का बच्चा जिसके वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस है, या एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद साहब आर्मी में है, मेजर या कर्नल लेवल पर हैं, उसके बच्चे को जब ये सवाल दिया जाएगा तो उसके कुछ और जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और जब एक ऐसा बच्चा जो किसी बढ़ई का, किसी कारपेंटर का, किसी पेंटर का, किसी अपना शॉपकीपर का, छोटी सी परचून दुकान का बेटा है, वो जब ये इससे सवाल पूछा जाएगा कि आपको 5 लाख दिए जाएंगे, 50,000 लिखा, ज्यादा रकम बोलते हैं वो 2 करोड़ बोलते हैं इसमें, तो उससे किसी और तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट होते हैं। तो मैं इस वक्त आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब नहीं बता सकता, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी, ये वो सवाल है जिसमें हर बच्चे को वो होता है। इसमें मैं अगर आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख के दे दूँ, है स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने लिख के रखी हुई है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस स्टेटमेंट को रट्टा लगा के चले जाएं, क्योंकि वो रट्टा आपको एंड टाइम पे भूल जाएगा, इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करेंगे और काम बनते हुए को आप बिगाड़ देंगे। तो इसका भी हम देखेंगे, अभी हमने तमाम प्रैक्टिस करनी है अपने सेशन 2 में। आर यू इन रिलेशनशिप, ये बात आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है, बता दूंगा मैं। इफ मैरिड, अच्छा मैरिड वाला सवाल आप लोगों में भी नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ज्यादातर क्वेश्चन आईएसएसबी की भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, आपसे इनिशियल में इतनी डिटेल के सवाल नहीं पूछे जाते। अब और क्या चीज आपसे पूछी जाएगी, ये चीज रिलीजियस चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स, आप मुसलमान हैं, ठीक है, जिसने एकेडमिक की अच्छी तैयारी की है उसको ये सवाल भी सारे के सारे आते होंगे, उसके लिए मसला नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सूरह कुरान एकेडमिक का पार्ट है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एकेडमिक का पार्ट, सारे एकेडमिक के सवाल हैं, तो ये इतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान बिगेस्ट डैम, ऑल गवर्नर, ये सारी चीज़ें आपका ऑलरेडी पार्ट है, ये प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ये सोशल मीडिया के आजकल कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कितना दिन में यूज़ करते हो, अच्छा है या बुरा है, फिर वो आपको टॉपिक भी दे देते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लाजमी पता होने चाहिए। आज पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेड कौन है, ठीक है, उसके बाद अपना आपके तमाम रैंक्स आपको पता होने चाहिए, निशाने हैदर वालों के 11-12 जितने भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए डिटेल के साथ, ठीक है, उसकी। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोटिव क्या है इनका, एयरफोर्स का मोटिव क्या है पाकिस्तान। अभी देखिए ये कहाँ चीज जा रही है, मैंने को स्टार्ट में पढ़ाई थी इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू देने कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये वो रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वो स्टेटमेंट है जो एक मुझे स्टूडेंट ने भेजी थी, मैंने टाइप लिख के रखी हुई है कि आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए फौजी, मैं क्यों पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो देख लें। लेकिन मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट लिख के उसको रट्टा लगा के इज नॉट द सोल्यूशन, उसका क्या सोल्यूशन है आपको बताऊंगा। अब जरा आ जाए वापस, मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए,
लेकिन शुरू में मैंने को बताया था ये जो इंटरव्यूअर है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको प्रॉब करेगा। उसने अपने माइंड में एक सेट ऑफ समझे बेंचमार्क बनाया होता है या माइलस्टोन बनाया होता है कि अच्छा बच्चा आया, बच्चा के बैठा तो लगा अच्छा ये कॉन्फिडेंस मुझे इसका लूज लग रहा है। वो आपसे एक सवाल पूछेगा, व्हाट्स योर नेम, आप बताएंगे सर मान। अच्छा याद रखें अपना नाम हमेशा आपने कंप्लीट बताना है। अगर आपसे पूछे व्हाट्स योर नेम, अगर आपका नाम है मोहम्मद अली इरफान, तो आप बताएंगे सर माय नेम इज मोहम्मद अली इरफान। आप ये नहीं बताएंगे सर माय नेम इज इरफान, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। नाम आप हमेशा कंप्लीट नेम, ठीक है। आप किसी दोस्त के साथ किसी का इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे, किसी इनफॉर्मल जगह नहीं बैठे हुए, आप लूडो खेलने नहीं गए हुए, आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू में बैठे हुए। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे माय नेम इज मोहम्मद अली इरफान, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे माय नेम इज इरफान, तो ये बड़ा इनफॉर्मल है। तो नाम अपना कंप्लीट बताएं, नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये जो सारी चीजें वो आपसे क्वेश्चन बढ़ा भी सकता है। एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर मुझसे पहले वाले का जो इंटरव्यू हुआ वो 20 मिनट हुआ। तो जब 20 मिनट उसका इंटरव्यू हुआ तो मैं तो परेशान हो गया कि इससे पहले वाले का भी 5 से 6 मिनट 7 मिनट में बाहर आ गया था, इसको 20 मिनट हो गए हैं कि पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया, ठीक है। तो जब वो बाहर निकला तो सारे बच्चे परेशान कि इसने 20 मिनट लगा दिए इंटरव्यू में। तो पूछा भी क्या, उसने कहा वो कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं अंदर गया तो वो कुछ इशू हो गया था, इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी ऑफिशियल उनको, तो वो उस पर बिजी हो गए थे, एक और ऑफिसर अंदर आ गए थे, तो मैं बैठा रहा। तो एंड पे मेरा 6 से 7 मिनट का इंटरव्यू और बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें भी आपने उस वक्त उस इन्वायरमेंट से नहीं बनाना कि क्या हो रहा है, उसका इंटरव्यू लंबा हो गया, मेरा इंटरव्यू छोटा हो जाएगा, ऐसी किसी चीज को आपने काउंटर नहीं करना। अब आप कह रहे हैं, देखिए गुफ्तगू करने के लिए वो आपका कॉन्फिडेंस, दो चीजें चेक कर रहा है, याद रखें, कॉन्फिडेंस और आपके स्पीकिंग स्किल्स। एक ऑफिसर है, दूसरा ये इनिशियल इंटरव्यू है, ये आपकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग नहीं हो रही, वो इंशाल्लाह आपकी आईएसएसबी में होगी। यहाँ सिर्फ ये चेक हो रहा है कि बोलता ठीक है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, बोलता ठीक है, बोलने में ठीक है, दिखने में कॉन्फिडेंस वाला ठीक है, ठीक है, बैठने का सलीका या कोई बात करने का सलीका है कि नहीं है, बस ये 3-4 बड़ी बेसिक बेसिक चीजें चेक हो रही होती हैं। और इंटरव्यू में बहुत कम रेशियो है, याद रखें इनिशियल के इंटरव्यू में बहुत कम रेशियो है रिजेक्ट होने की। तकरीबन मैं कोई एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उसको काउंट करें तो मैक्सिमम 5 to 10% भी शायद ना हो। बहुत कम बच्चे, कौन से बच्चे जिनकी आवाज ही नहीं होती, आवाज ही नहीं निकल रही, तो एग्जामिनर कहता है मुझे आवाज में से क्या इसको असेस करूं। दूसरे जो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अच्छा ये भी होता है कि वैसे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप मेरे साथ बात करते हैं बड़े अच्छे कॉन्फिडेंट, आपने कोई और इंटरव्यू दिया या आपने एकेडमी में बैठ के जब प्रैक्टिस की तो बड़े कॉन्फिडेंट, ऑन द स्पॉट आप किसी बात पे कॉन्फिडेंस लूज कर गए। ये भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स में हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि वो इनिशियल के वो भी ब्लेंडर कर रहे थे। तो आपने इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना उसको लूज नहीं होने देना। दूसरी बात, अगर आपको सवाल का जवाब ना आ रहा हो तो क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पाकिस्तान के जो हैं ईस्ट में कौन से दो कंट्रीज में नाम बताएं, पाकिस्तान के ईस्ट के दो कंट्रीज के नाम। अब बड़ा आसान सा सवाल है, ईस्ट में आपको पता है इंडिया और वो है ढाका बांग्लादेश है। अगर आपको नहीं आ रहा तो देखें उस टाइम पे आप माइंड में कोई जोर लगा के या खुलबली मचा के कुछ डाटा तो निकाल नहीं सकते। तो आपने सिंपल आप सॉरी कर सकते हैं, आप सॉरी सर आई डोंट नो, आप मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हैं। मैं फिर बार बार आपको बात कर रहा हूँ, मैंने अपना सारा ये जो प्रेजेंटेशन है सारा जोर आप पर रखा है, लैंग्वेज वो बोलें जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकें, लैंग्वेज वो बोलें जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकें। ये आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इससे घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेट सही करना है। वो आपसे जो पूछे आप बताने की कोशिश करें, नहीं आता उनको बताएं सर मुझे ये बात ये चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ का पर्पज़ है। हमारे पास 3 मिनट हैं, आप लोग अभी हम डिटेल क्वेश्चन के कैसे जवाब देने हैं, चेयर पे कैसे बैठना है, कमरे के अंदर एंटर कैसे होना है, हमने उठ के वापस कैसे जाना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, ये सारी की सारी बातें हम अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का ये पूरा ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये समझ आए कि इनिशियल इंटरव्यू का स्कोप क्या है, इनिशियल इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन सी सी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह 75 स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बाकी जो मेरे ऑफिशियल अपने मेरी एकेडमी के ग्रुप्स नहीं हैं उनमें से होंगे। एक तो आप सबसे पहले ये ग्रुप्स हैं, मुझसे लिंक ले लीजिएगा, अल्फा ब्रेवो से लेकर, ठीक है, चार्ली भी है, डेल्टा भी है, इको भी है, फॉक्सट्रॉट भी है, गोल्फ तक, आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
ये फ्री हैं, इसमें स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीक में हमारी कुछ क्लासेस होती हैं, 1-2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बाकी रेगुलर क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन फ्री में भी आपको अच्छा खासा रिसोर्स मिल जाता है, कोई मसला की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कब करनी है। तो आज के बाद आपने ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए जो प्रेशर आपने बनाया हुआ है, ड्रेसिंग इंग्लिश, ड्रेसिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है, नंगे नहीं जाना, ठीक है, और ड्रामा बन के नहीं जाना, 2 चीज़ें याद रखें बस, नंगा होके नहीं जाना और ड्रामा बन के नहीं जाना। ओ जी कल पीले रंग की जैकेट पहनी हुई है तो लाल रंग की ये पहनी हुई है, लाल शूज पहने हुए हैं, सॉक्स में, ड्रामा बन के नहीं जाना। ड्रेसिंग का रूल याद रखें, आपको बता दिया है। उसके बाद इंग्लिश आती है जरूर बोलें, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कम से कम अपना नाम तो बताना आना चाहिए ना, कम से कम 1-2 चीजें तो वो हम देख लेंगे उन्हें क्या क्या चीजें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का से ज्यादा लेक्चर 80 मिनट्स का टोटल सेशन हुआ है। मैं क्वेश्चन आंसर आपके जरूर लूंगा। 1 मिनट रह गया। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, 80 के करीब स्टूडेंट्स थे, बाकी इन ग्रुप्स में मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा और WWI से ये वेबसाइट नोट कर लें और ये नंबर नोट कर लें, ठीक है जी। तो आप लोगों से राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के सवाल के जवाबात हैं वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करूं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको कुछ दिनों में एड पजल हमारी पार्टनर ऐप है उसके ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।